जैसे इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 8 की पावर 13। 8 की पावर 13 में इकाई अंक क्या होगा? 8 की पावर 13 में इकाई अंक क्या होगा? यानी 8 की पावर 13 का मतलब 8 की 13 बार मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8 इंटू 8। भाई 8 की अगर हम 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत लंबी मल्टीप्लाई है। तो कोई ट्रिक हमारे पास होनी चाहिए कि हम इकाई अंक निकाल। तो वो ट्रिक आपके पास है। आपने क्या करना है, अगर जहां पर भी यूनिट डिजिट निकालनी, जहां पर भी क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है, हम क्या करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे? 4 से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर 8 की पावर 13 है ना, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, तो एक रिमाइंडर बच रहा है 8 की पावर 1। देखना, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 हुआ, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ऐसे किया। 4 से हमने डिवाइड किया। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि 4 की यदि 4 बार अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यदि 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट पर क्या आता है? 6 आता है। और यदि आपकी ऑड नंबर है, अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। क्लियर है? इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 से हमने डिवाइड किया, अभी मैं डिटेल में समझा रहा हूं। देखो 4 से हमने डिवाइड किया, यहां पर देखना 8 क्या है, इवन या ऑड? इवन है, सम संख्या है। तो सम संख्या की पावर जब 4 होती है, सम संख्या की पावर जब 4 होती है, इवन नंबर की पावर जब 4 होती है, तो क्या होता है इसमें? इसमें लिखेंगे आप 6, क्योंकि इवन नंबर की अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा। कैसे? जैसे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो 8 की पावर 4 है, इसका मतलब 8 की जो है 4 बार मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ? 8 8 जा 64, और यहाँ पर देखो 8 8 जा 64। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, और यहाँ पर इसके ये भी यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 चौको कितना हुआ? 16 हुआ। 16 में देखो क्या है, यूनिट डिजिट आपकी 6 है। तो यानी यदि कोई भी इवन नंबर है उसकी 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या बनती है? 6 बनती है। तो उठा के हमने 8 क्या है, एक इवन नंबर है और उसकी पावर 1, ठीक है, उसकी पावर जो है 4 है। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर सीधा उठा के 6 रख दिया। इवन की जगह 6 रखना है, ऑड होगा तो वहां पर 1 रखना है, क्योंकि ऑड जो नंबर होती है उसकी अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। क्लियर है? क्या आता है? 1, 1 आता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, 1 आता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर रखा हमने 6, 6 रखा यहाँ पर, ठीक है, 6 रखा। तो यहाँ पर कितना हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 8 कितना हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा कितना हुआ, 48, 48 हुआ, 8 6 जा 48। ठीक है, अब इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है, 8 तो है। यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, इकाई अंक पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या है? 8 है। तो यहाँ पर जो है इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। यानी 8 की पावर 13 में, 8 की पावर 13 में यूनिट डिजिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 8 की पावर 13? तो आपका आंसर क्या है? 8। 8 है। कैसे किया? पहले 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, और 8 क्या है? 8 जो है इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर अगर 4 है तो यहाँ पर 6 रखेंगे इंटू 8, इसकी मल्टीप्लाई किया 48, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। ऐसे करते हैं। इसमें बताइए आप, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन, यूनिट डिजिट इन 4 की पावर 27? 4 की पावर 27 में इकाई अंक क्या होगा? 4 की पावर 27 में इकाई अंक क्या होगा, ये निकालो। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन, निकालिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 4 की पावर 27? किससे डिवाइड करना? सबसे पहले 4 से। किससे डिवाइड करोगे पावर को? 4 से। ये है ना, 4 की पावर 27 है,
तो 27 को किससे डिवाइड करना है? 4 से करना है डिवाइड। करो 4 से डिवाइड करो। कितने बार? 6 जा 24 हुआ। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 4 जा 24 प्लस 3 27, तभी तो बना ऐसे। हो गया ऐसे। देखो यहाँ पर 6 4 जा 24 प्लस 3 27। यहाँ पर क्या है? जो 4 है इवन या ऑड? 4 इवन है, तो इवन नंबर की अगर पावर 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, 4 इंटू 4 इंटू 4, जितनी पावर होती उतने बार मल्टीप्लाई ऐसे 4। अगर पावर 3 है तो 3 बार, अगर पावर 2 थी 2 बार लिखते। तो कितना हुआ ये? ठीक है, कितना हुआ? 24 और 4 4 जा 16। अब हम केवल यहाँ से 4 लेंगे और यहाँ से हमने यूनिट डिजिट 6 ली, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो आपका आंसर बन रहा 4। इसमें जो है यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही पूछता है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना, बस ये ध्यान रखेंगे। और जो इवन नंबर होगी उसमें 6 रखना है, अगर ऑड होगी तो वहां पर क्या रखना? 1 रखना है, ध्यान रखना। जैसे 4 क्या था यहाँ पर? 4 क्या इवन है तो 6 रखा। अगर 4 की जगह यहाँ पर 7 होता, 3 होता, 9 होता, तो यहाँ पर क्या रखते? 1। ठीक है, क्योंकि जो ऑड नंबर होती है उसकी जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बनता है, और जो इवन नंबर है उसकी पावर अगर 4 है, अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 6 बनाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे बनाता है अभी बता देता हूँ मैं। देखो मैंने कहा कि जो इवन नंबर है, जैसे इवन नंबर आपकी 2 है सबसे छोटी, है ना, उसकी पावर 4 है, फिर उसके बाद 2 के बाद 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है ना, उसके बाद 10 में तो 2 अंक है ना, एक एक अंक वाली लेते हैं। इसकी पावर अगर हम 4 करें, सब जगह 4 कर दें, तो यदि हम 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हुआ। देखो यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ पर देखिए 4 की पावर 4 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 16, 4 चौको 16, 16 16 256। देखो यूनिट डिजिट क्या है? 6 आ रहा। देखो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना हुआ है? 36 36। देखो ये हो रहा है, देखो यूनिट डिजिट 6 आ रही है। 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन रहा है? 64 64। फोर 4096। ठीक है, या देखो यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, और यहाँ भी 6 आ रहा है, सब जगह 6। यानी देखो जो इवन नंबर है, जो इवन नंबर होती है, जो सम संख्या होती है, उसकी पावर यदि 4 है, देखो ठीक है, पावर अगर 4 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा, अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 को देखो 4 की पावर 4 है, 4 4 4 4 गुणा 6 की पावर 4 है, 6 इंटू 6 इंटू, तो देखो ये बन रहा है 8 इंटू 8 इंटू 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या बन रहा है? 4096। देखो इकाई अंक क्या, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इवन नंबर होती है उसकी यदि हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक क्या बनता है? 6 बनता है, 6 बनता है। तो उठा के आपने ये रख देना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, वही तो हमने किया था पीछे। देखो यहाँ पर ये देखो 4 क्या है? एक इवन नंबर है, सम संख्या है, उसकी पावर 4 थी, हमने 6 रख दिया, इसकी जगह रखा था। इसी तरह यहाँ पर 8 था, 8 क्या है? सम संख्या है, और सम संख्या की पावर 4 है, तो इसको हमने उठा के, अगर 8 को हम 4 बार गुणा करें तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा, सीधा हमने 6 रख दिया। ठीक है, तो आपने टाइम बचाना है, इस तरह से आप क्या करेंगे? ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया है कि अगर कोई भी इवन नंबर होती है उसकी यदि 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? यूनिट डिजिट पर क्या आता है? 6 आता है। क्लियर है?
इसी तरह से यदि ऑड नंबर ले, ऑड नंबर क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 1, उसके बाद क्या है 3, फिर क्या आता है 5, फिर क्या आता है 7, फिर क्या आता है 9। इसकी पावर यदि 4 है, इसकी पावर यदि 4 है, 4 रखना जरा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 की पावर 4 का मतलब क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 ही आएगा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना बन रहा है 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 में 81 हुआ 81, इसमें क्या है इकाई अंक 1 है। यहाँ पर देखना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बन रहा है 25, 25 कितना हुआ 25, देखो ये बन रहा है। 7 की पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार ना, जितनी पावर, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई, तो पावर 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हुआ है 49, 49 कितना होता है, क्या आ गया आपका, है ना 2401। इसी तरह से आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 4 बार मल्टीप्लाई करो, 9 9 की 4 बार मल्टीप्लाई करो, 9 9 9 4 बार मल्टीप्लाई, क्या आएगा, इसमें भी आपका क्या बन रहा है 18, यार आपका 1, ये 65 61, देखो अब इसको ध्यान से देखना, सब जगह एक आ रहा कि नहीं आ रहा, इकाई का अंक पर यूनिट डिजिट जो है क्या आ रही है 1 आ रही कि नहीं आ रही, यूनिट डिजिट 1 आ रही, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर, क्योंकि 5 जो है ऐसी संख्या है जिसकी पावर चाहे कुछ है, इसमें तो इकाई का अंक 5 ही आता है, ठीक है, 5 ऐसी संख्या है, 5 की पावर चाहे 2 है, देखो 5 की पावर अगर 2 होगी तो देखो 5 गुणा 5 कितना हुआ 25, तो इसमें देखो इकाई का अंक 5 है, 5 की पावर अगर 3 है तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हुआ 5 5 जा 25, 5 जा 125, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5 है, 5 की पावर अगर 4 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हुआ 5 5 कितना हुआ, ठीक है, यानी 625, देखो ठीक है, तो यानी 5 की पावर चाहे कुछ है, 5 की पावर अगर 2 है 3 है 4 है 5 है 100 है 50 है कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 5 ही आएगा, 5 ही आता है, ठीक है, 5 की चाहे आप कितने बार मल्टीप्लाई करो 5 ही आता है, 5 की चाहे कितने बार मल्टीप्लाई करो क्या आता है, यूनिट डिजिट जो है आपकी 5 ही आती, क्लियर है, आगे समझ। अच्छा यहाँ पर देखना, मैं ये समझा रहा था जो विषम संख्या होती है ऑड नंबर होती है, जो ऑड नंबर्स होती हैं उनकी यदि 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो क्या आता है 1 आ रहा, देखो आ रहा सब जगह, इसको छोड़कर देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो जहां पर भी पावर 4 होगी ना इसकी, इवन ऑड नंबर की पावर अगर 4 है तो आपने इकाई अंक की यूनिट डिजिट क्या रखनी है 1 रखनी है, और यदि आपकी सम संख्या है या इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है उसकी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ 6 आएगा, क्या आएगा 6, तो इवन में तो 6 आएगा और ऑड में क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना, तो जो इवन नंबर होगी उसकी पावर यदि 4 है तो 6 रखना है, और जो ऑड नंबर है उसकी पावर अगर 4 है तो क्या रखना है, इकाई अंक 1 रखना है, बस इतना ध्यान रखना। अभी मैंने दिखा भी दिया, देखो कैसे कैसे जो है सब जगह, उधर 6 बन रहा है, यहाँ पर 1 बन रहा है, 5 को छोड़ देना, 5 को छोड़कर, 5 का मैंने बताया 5 की चाहे आप 10 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार करो, 1000 बार करो, 50 बार करो, इकाई अंक क्या आता है 5 ही आता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ, लो इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन, यूनिट डिजिट इन 9 की पावर 103,
9 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा? 9 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा? निकालो इसे। सबसे पहले काम क्या करना है? किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 से डिवाइड करो सबसे पहले, 4 से भाग करना है। कर दिया डिवाइड? कर दिया। देखो 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जब इवन नंबर की 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है, और नंबर की अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? 1 बनता है। अभी मैंने पीछे समझाया था। तो मुझे ये बताओ 9 क्या इवन या ऑड? 9 क्या इवन या ऑड? ऑड है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे? 9 की ऑड की पावर 4 है, तो क्या रखेंगे? 1 बनेगा ना। क्या बनेगा? 1 बनेगा। अगर 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 4 का मतलब क्या है? 9 की 4 बार मल्टीप्लाई। और देखो यहाँ पर अगर 9 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? देखो ये बनेगा। और इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 1 है ना, इकाई का अंक 1 है। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे? आपने देखा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 9 क्या है, इवन या ऑड? ऑड है, तो इसे उठा के एक रख दो। बस 1 की पावर अगर 25 है, 1 की पावर यदि 25 है, तो क्या फर्क पड़ेगा? एक ही आया ना, एक ही आएगा। 9 की पावर 3 है, तो 9 की पावर 3 का मतलब क्या है? 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करो ऐसे। 1 इंटू कितना हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करो, 81, कितना हुआ? 729, कितना है? ये आ गया। ठीक है, आ रहा है ये। तो इसमें देखो इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक आपका 9 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 9 बनेगा। 9 आ रहा है, आंसर क्या बना आपका? 9। ठीक है, ठीक है। इसमें बताओ, अगला क्वेश्चन करो। किससे डिवाइड करोगे? 4 से ना, 125 है। आपने करना 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। आया ऐसे? 124 बन गया। देखो अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 31 गुणा 31, 31 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा? 4 एकम 4 3 12, 124 आ गया ना। तो बचा यहाँ 125 है, तो एक बचा ना, रिमाइंडर एक बच गया। तो 31 चौकू 124 और एक 125 ऐसे हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ 3 क्या है, इवन या ऑड? ऑड है, तो यहाँ पर 3 की जगह क्या रखोगे? 1 या 6? 1 रखोगे। अगर इवन होता तो 6 रखते, लेकिन यहाँ पर ऑड है, यानी विषम संख्या, विषम संख्या की पावर अगर 4 है तो क्या बनता? एक बनता है। अगर इवन नंबर है तो उसकी पावर अगर 4 है तो क्या बनता है? 6 बनता है। तो यहाँ पर आपका 1, तो ये ऑड है, तो यहाँ 1 रखा इंटू 3, कितना आ गया यहाँ पर? 3 1 जा 3, तो ये आंसर आ गया। तो इसमें जो है इकाई अंक जो है क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 होगी। आ रहा है समझ? समझ आ गया होगा। आगे आ जाओ। इसमें बताओ व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 8 की पावर 223? 8 की पावर 223 में इकाई अंक क्या होगा?
मेथड वही है, 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना है। बन रहा है ऐसे, देखो 55 4 जा, 55 4 जा कितना हो रहा है 220, लेकिन यहाँ 223 है, 3 अलग लिखेंगे ऐसे, ऐसे 8 की पावर, देखो 4 से डिवाइड करना है, और 55 बार 55 4 जा 220, 220 प्लस 3 तो ये बन गया। यहाँ पर क्या रखेंगे, 8 क्या है, इवन या ऑड, 8 क्या है, इवन या ऑड, इवन है, तो इवन अगर है तो इस यहाँ क्या रखोगे 6, क्योंकि इवन की जगह 6 रखना, ऑड की जगह तो 1 रखते हैं। जो इवन नंबर होती है, जो सम संख्या होती है, अगर उसकी पावर 4 है, यदि इवन नंबर की पावर 4 तो क्या रखते हैं 6, मैं पीछे समझा चुका हूँ। यहाँ पर आपकी 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो रहा है, ऐसे हुआ। यहाँ पर आप यूनिट डिजिट लेंगे, यहाँ से भी लेंगे 4, 32 हुआ, इसमें इकाई अंक क्या है 2 बन गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या बन रहा है 2, ऐसे निकालते हैं, ये आंसर बन रहा है। हो गया, ऐसे करते हैं, करो जरा अगला क्वेश्चन करना। इसमें बताओ 4 की पावर 97 में, इसमें बताओ मैं इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, निकालो जरा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। फोर से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, बनाना है इसे, 24 4 जाट 96, 96 और 1 97, 4 की जगह क्या रखना है, इवन या ऑड, इवन है तो यहाँ 6 रखेंगे, इवन की पावर 4 है तो यानी 4 के अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यही आएगा ना 6 आएगा, 4 चौको 16, 16 16 256, इसमें देखो 6 आ रहा ना इसमें, तो सीधा आपने 6 रखना, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हुआ 24, और 24 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करना है, ठीक है, यानी जो इवन नंबर होगी वहां पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे, और जो ऑड नंबर है वहां पर क्या रखना है 1 रखना, क्लियर है, क्लियर है, ऐसे करना, ठीक है, समझ आ गया होगा, इस तरह से करेंगे। देखो यही प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, तब करना अगर ऐसे पूछेंगे, मान लिया इसी को इस तरह से पूछ रहा है, सेकंड टाइप, पता कैसे पूछ रहा है, 7 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 25 माइनस 4 की पावर 17 प्लस 8 की पावर कुछ भी दे दिया आपकी 101, और ऐसे दे दिया मैं इकाई का अंक क्या होगा, मैं इकाई का अंक क्या होगा,
तो इसमें क्या होगा, मेथड दो ही है, इसमें क्या करना है, मेथड सेम होगा, यानी वही करना, आपने 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, बस बीच में प्लस है तो प्लस करना, माइनस है तो माइनस करना है, मेथड तो वही है, 4 से आपने डिवाइड करना, करो इसको 4 से डिवाइड। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, करना जरा डिवाइड, कितना 6 हुआ ना, 6 चौको 24 और 1 25, रिमाइंडर 1 बच रहा है, ऐसे रखा, बीच में प्लस है तो प्लस रखना है। देखो यहाँ पर मैंने कहा था 6 की पावर, चाहे देखो 6 की पावर 25 है, तो इसका मतलब क्या है, 6 की 25 बाय मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कितने बार लिखेंगे, 25 टाइम्स। तो यहाँ पर ना इकाई अंक आपका जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई अंक 6 ही आएगा। देखो यहाँ पर जैसे 6 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है, इसमें देखो इकाई अंक 6 है। अगर 6 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 216 बनेगा, इकाई अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। और 6 की पावर 4 है, तो इसी तरह से 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर देखो इसमें देखो इकाई अंक 6 बन रहा है, 6 की पावर चाहे कुछ हो, देखो इसका मतलब ये है 6 की पावर अगर 2 है तब भी इकाई अंक 6 बन रहा है, 6 की पावर यदि 3 है तो भी यूनिट डिजिट आपकी 6 बन रही है, 6 की पावर यदि 4 है तो भी यूनिट डिजिट आपकी 6 बन रही है। तो इसका मतलब यदि 6 की पावर आपकी 1000 हो तब भी आपका इकाई अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा। यानी 6 की पावर चाहे कुछ है, 5000 हो, कुछ भी हो, तो इकाई अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पर जैसे 6 की पावर 25 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 6 ही बनेगी, क्या बनेगी, 6 ही बनेगी। जैसे 25 के लिए 5 की पावर चाहे कुछ है, 2 है, या 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, या 5 की पावर 1000 है, कुछ भी हो, यानी इकाई अंक क्या बनता है, 5 ही बनता है। 5 देखो 5 की पावर चाहे कुछ है, इकाई अंक 5 ही बनता है। इसी तरह से 6 की पावर चाहे कुछ है, चाहे 3 है, 4 है, ठीक है, या 6 पावर 1000 है, कुछ भी हो, तो इसमें 6 ही बनेगा, ठीक है। 6 में जो है इकाई अंक 6 ही बनता है, 5 में इकाई अंक 5 ही बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भाग करने की जरूरत नहीं है, 6 की पावर 25 है तो उठाकर सीधा क्या कर देंगे, इकाई अंक लिख देंगे 6 की पावर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये 4 की पावर क्या है, 4 की पावर 17 है, तो 17 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, एक शेष बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको ऐसे लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे आओ, 8 को कैसे, 8 को वही 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से करो डिवाइड, 4 दूनी 8, क्या बचा, तो 4 पंजे 20, 25 चौको 100, एक बच रहा है शेष, ऐसे देखो 25 चौको 100 और 1 101, ये जो पावर थी ऐसे 25 चौको 100 और 1 101 ऐसे लिखते हैं। तो हमने इकाई अंक निकालना, तो हम ध्यान रखना, ठीक है, हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। जो इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है, उसकी जगह 6 रखेंगे, जो ऑड नंबर होती है उसकी जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, बस ये ध्यान रखना है। जो इवन है उसकी जगह 6 और जो ऑड है उसकी जगह 1, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका है, जो रिमाइंडर होता है उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ एक बच रहा ना शेष, 25 चौको 100 और 1 101 101, एक ऐसे लिखा, अलग लिखा। मुझे ये बताओ 7 की जगह क्या रखेंगे, इवन या ऑड, इवन ऑड है तो 1 रखना है। यहाँ पर 7 की पावर से ये तो 7 ही बना, ये 6 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 क्या है, इवन या ऑड, और इवन नंबर है, सम संख्या है, इसकी जगह क्या रखना है, 6, यहाँ पर ये 4 है, ये ऐसे ही आएगा। और यहाँ पर क्या है, अच्छा बीच में क्या प्लस था ना, एक बार ये बीच में प्लस है भाई, बीच में प्लस था ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर जो ये ना यहाँ प्लस है बीच में, तो यहाँ भी तो प्लस ही रहेगा, बीच में तो प्लस ही रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ तो ये बन गया 6, ये 4 और बीच में प्लस है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, 8 क्या है, इवन या ऑड, इवन है तो यहाँ 6 बन गया, और यहाँ पर 8 की पावर 1 है, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 बन जा 7 हुआ, प्लस ये 6 रखा, प्लस 24 हुआ, प्लस 48 हुआ। अब इसमें क्या करना है आपने, इसको ऐड कर दो, देखो बीच में प्लस है ना, सब जगह प्लस है तो प्लस करो, ठीक है। माइनस भी था बीच में, देखो एक जगह माइनस भी तो है भाई बच्चे, ये बीच में यहाँ माइनस भी तो है कि नहीं, ये तो 6 ही आ गया, और यहाँ माइनस है ना, ये माइनस, हम माइनस भूल गए ना, यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस ही चलेगा ये, ठीक है, ये वाला रहने दो माइनस,
बीच में माइनस है ना यहाँ, तो ये माइनस ही तो रहेगा, ये वाला, तो ये माइनस है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, माइनस था तो ये माइनस ही रहेगा, जो चिन्ह है माइनस है माइनस है, प्लस है तो यहाँ, जैसे यहाँ प्लस था तो ये प्लस ही चल रहा है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस ही चल रहा है, बीच में माइनस था तो माइनस ही। अब मुझे ये बताओ, ये देखो ये इसका आगे कुछ नहीं है, प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस के जोड़ेंगे। ठीक है, पहले प्लस प्लस के जोड़ो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो जोड़ो इसमें, 8, 8 में 6 जोड़ो, 14 और 7, 21 है, 21 का 1 हो गया, 21 है ना, देखो 8 और 6 14 और 7 21। ठीक है, 21 ये बन रहा आपका, 21 का 1 हो गया 2, और ये हो गया आपका, और ये 61 हो गया टोटल, ये प्लस 6 प्लस ये 61। ठीक है, माइनस ये कितना है 24 है, घटा दो इसमें से, 61 में से इसको माइनस कर दो, तो कितना 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा आपका 5 में से 3 37। तो इसमें देखो इकाई अंक क्या, 37 में इकाई अंक क्या, 7 तो है, इकाई अंक क्या है 7 है। ठीक है, यहाँ पर 7 है ना देखो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या, इकाई अंक पूछ रहा, केवल इकाई अंक क्या होगा 7 होगा, इसमें इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। मेथड वही है, 4 से डिवाइड करना है, बस केवल ये करना है, जैसे प्लस प्लस के है तो प्लस प्लस के जोड़ दो, और जो माइनस है उसको माइनस कर दो, जैसे ये प्लस का था, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो 48 में 6 ऐड किया प्लस ये करा। ठीक है, फिर ये 24 था, इसको माइनस कर दिया, इसमें से माइनस किया, ये आ गया 7। देखो इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट इसमें 7 है, तो आपका आंसर क्या बना 7 बना। मेथड वही है, आगे समझ, मेथड वही है। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और करना इस टाइप का, लो करो जरा आंसर बताओ। मेथड वही है, 4 से डिवाइड करना है।
करो डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करना है ना, 4 से डिवाइड किया है ना, 4 4 द 16 और 1 बचा, रिमाइंडर ऐसे लिखेंगे 4 चौको 16 और 1 17, 3 की पावर पूरा पूरा कट गया, 4 4 जा 16, 5 की पावर चाहे कुछ है, इकाई अंक क्या बनेगा 5 ही बनेगा, 6 का वैसे ही है 6 ही बनेगा, 7 की पावर 4 है, इससे डिवाइड करेंगे और ये आ गया आपका रिमाइंडर 1। टू क्या है, इवन या ऑड, ऑड नंबर, ये इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो सम संख्या की पावर अगर 4 है तो 6 बनेगा, यहाँ पर 2 प्लस 3 की 1 बनेगा, -5 प्लस 6 -7 क्या है, ये भी ऑड है, यहाँ भी 1 बनेगा, तो ये कितना हुआ 12 हुआ, प्लस 1 -5 प्लस 6 -7, ये प्लस है, प्लस प्लस के ऐड करेंगे, प्लस का 12 और एक 13, 13 प्लस 6 कितना हुआ 19, 19 ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 12 हुआ, ठीक है। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो ये आपका आंसर आ गया, बस एक केवल इकाई अंक निकाला हमने, तो इकाई अंक क्या बन रहा है 7 बन रहा है, ये आंसर होगा, इकाई अंक क्या बन रहा है 7। इस तरह से करेंगे, मेथड वही है, यानी 4 से डिवाइड करना है, प्लस प्लस के जोड़ दो, माइनस के माइनस कर दो, है ना, जो इवन नंबर है वहां पर 6 रखना है, जो ऑड नंबर वहां 1 रखना है, बाकी तो सेम वही है, ठीक है, 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है यूनिट और डिजिट अगर निकालनी है तो इस तरह से हम निकालते हैं, क्लियर है, इकाई अंक निकालना कर लोगे, ऐसा प्रश्न कर लोगे, ठीक है। तो इकाई अंक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, किस तरह से हम फाइंड करेंगे, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर इवन नंबर होती है 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या बनती है 6 बनती है, और यदि ऑड नंबर है उसकी 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या बनती है 1 बनती है, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल से पीछे मैंने समझा दिया था, इसलिए हम 4 से ही डिवाइड करते हैं, नहीं तो 5 से करते, 6 से करते नहीं करते ऐसा, ठीक है, केवल 5, इससे देखो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, जो ऑड नंबर होती है देखो 1 बन रहा है, सब जगह बन रहा है, केवल 5 को छोड़ करके, और जो आपकी इवन नंबर है वहाँ पर अगर 4 बार हम मल्टीप्लाई, देखो 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सब जगह 6 बन रहा है, ठीक है। देखो 2 इंटू अगर 4 बार मल्टीप्लाई, 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, 4 की 4 बार मल्टीप्लाई, 6 की 4 बार मल्टीप्लाई करें और 8 की जो है 4 बार, तो देखो सब जगह 6 बन रहा है, और यहाँ पर जो ऑड नंबर होती है विषम संख्या होती है उसकी जो है क्या बनता है 1 बनता है, देखो, ठीक है। तो इसलिए हम 4 से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर 4 का भाग देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरह से करेंगे, तो मैंने आपको सिखा दिया इकाई अंक किस तरह से फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा एग्जाम हो सब जगह जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका समाप्त।